मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का यूज पैसिव वॉइस में, क्योंकि टेंस की सीरीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नरेशन आप पढ़ चुके हैं और हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे हुए हैं। लेकिन इसमें एक हु का भी यूज होता है, हालांकि ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन हु वाले वाक्य जो है बच्चों को कंफ्यूज बहुत करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हु का यूज। ये मैंने पैसिव वॉइस का रूल लिखा हुआ है, ठीक। तो पहले मैं एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बना करके दिखा देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम किसके द्वारा बुलाए जाते हो। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बाय whom। रूल में भी हमारे हैं बाय whom। अब हम इस क्या करेंगे कि यू है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, क्या, आर। क्योंकि प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है कि सभी टेंसों की जिनकी पैसिव वॉइस बनती है उसमें यही रूल आपको फॉलो करना है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आप बना रहे हैं हु वाले वाक्य, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और यू है तो क्या आएगा, आर। तो बाय whom आर यू कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। आप समझिए हु वाले वाक्य जो हम बना रहे हैं इसमें बाय पहले लगा हुआ है। आप कहेंगे इसके पहले के सर पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, तो बाय तो लास्ट में आता था, एकदम सही बात। लेकिन हु वाले वाक्यों में भी आप लास्ट में बाय लगा सकते हैं, वो ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग गलत नहीं होगा। आप यहां से बाय हटा करके whom आर यू कॉल्ड बाय, वो राइट है। लेकिन अब जो है ज्यादातर लिखने का चलन यही है बच्चों, अब ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है कि आप बाय whom को, मतलब बाय को आप आगे भी कर सकते हैं, और ज्यादातर यही यूज हो रहा है, प्राय अक्सर लोग अब यही यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको इस प्रकार से बताया। अब आ जाते हैं, तो बाय लगा ली हमने पहले। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो जो हु है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तुम्हें कौन, हु माने कौन, कौन बुलाता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट का भी ये काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, तो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस क्या, whom। ठीक, तो उससे पहले बाय आता है कि नहीं आएगा, तो इसलिए ये हो गया बाय। ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू, तो यू के साथ में लगता है आर, तो आर। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया यू, और आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगती है, वर्ब 3। अब आगे के सेंटेंस में समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। हु प्लक्स फ्लावर्स, फूलों को कौन तोड़ता है, यानी फूल किसके द्वारा तोड़े जाते हैं, तो हो जाएगा बाय whom। फ्लावर्स है, प्लूरल है, तो आर फ्लावर्स। प्लग्ड, हु स्टॉप्स यू, तुम्हें कौन रोकता है, सही बात है, कोई नहीं रोकता पढ़ने से, है ना, तो पढ़िए। हु स्टॉप्स यू, तुम्हें कौन रोकता है, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही होगा, बाय whom आर यू स्टॉप्ड। क्लियर। हु सिंग्स भजन, भजन कौन गाता है,
तो बाय होम इज भजन, सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म। भजन किसके द्वारा गाया जाता है? हु राइट्स स्टोरी, कहानी कौन लिखता है? तो कहानी किसके द्वारा लिखी जाती है? बाय होम इज स्टोरी, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हु लिसन्स रेडियो, रेडियो कौन सुनता है? तो रेडियो किसके द्वारा सुना जाता है? तो बाय होम इज रेडियो, थर्ड फॉर्म लिसन की तो हो जाएगा ईडी, लिसन। क्लियर? और एक चीज और, लिसन इसको हम पढ़ते हैं टी साइलेंट एली, तो आप लिस्टेंड ना पढ़ना चालू कर दें। हु लर्न्स लेसन, पाठ कौन याद करता है? तो पाठ किसके द्वारा याद किया जाता है? बाय होम इज लेसन लर्नेड। हु टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बाय होम इज सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए ई कैपिटल से इंग्लिश। टीच का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों टॉट, टी ए यू जी एच टी क्वेश्चन मार्क। अभी आपका हो गया फिनिश। तो मैं समझता हूं कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो तो आपने देखा ही है, दोनों का दोनों सिंपल और नेगेटिव भी देखा हुआ है। और अब ये जो है आपका केवल अलग से हु का यूज मैंने इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज होता है कि हु का यूज बाय हुम आगे क्यों लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आगे लग जाता है क्योंकि हु का हुम हो जाता है किसके द्वारा। तो इतना हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो बाय हुम, इसलिए बाय हुम हुआ है। लेकिन अगर आप मैंने जैसा बताया कि आप लास्ट में बाय कर देते हैं और यहाँ पर हुम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आप हु को हु ही लिखें, यहाँ पे हुम कर दें, इस बाय को आप कर दें लास्ट में, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा ग्रामर नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब चूंकि चलन में ज्यादा से ज्यादा यही लिखा जा रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिखें और ऐसा ही आप भी अब लिखें, वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे लिखा जा रहा है तो अब ऐसे लिखो, ठीक है। हाँ, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा हो गया, थोड़े बहुत तो परिवर्तन होते रहते हैं, ये आपको भी पता है। तो अब ये जो है आपको ध्यान रखना है कि हु का यूज इस प्रकार होता है। अब मैं समझता हूं मैंने बहुत ही इजी सेंटेंस लिए हैं आपको समझाने के लिए आसान भाषा में, कि आपको समझ में आ जाए। आ गया है तो अच्छी बात है। और अगर फिर भी आपको कुछ और डाउट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के यूज को, पैसिव वॉइस में हु के यूज को ले करके, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं कि सर और एग्जाम्पल चाहिए, या हमको इस एग्जाम्पल में या सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप जो है पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करूं, जो है, ठीक है, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं और एग्जाम्पल हो जाए या एक अलग से और वीडियो भी हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी सीरीज ही यही चल रही है, ठीक है। तो ये पहले टेंस आया था, फिर नरेशन आया, और अब ये पैसिव वॉइस। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि हिंदी और एसएस और जीके ये भी कोर्सेज चलेंगे इसमें, जो है, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज अगर आप मैथ और साइंस के भी मिल जाएं, काफी रिक्वायरमेंट रहती है आप लोगों की, ठीक है। हाँ, तो मैंने जो है मेरी कोशिश जारी है कि उसके भी वीडियो कुछ मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो है। तो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और अच्छे से बताऊं और अच्छे से सिखाऊं। आप सीखिए, बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सीखिए। वंदे मातरम।